महाराज जी, क्या जीवन में ऐसे भी पाप होते हैं जिनकी माफी होती ही नहीं, फिर चाहे कितना भी हृदय में पछतावा हो, कितने भी माफी मांगो? नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व शब्द है, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। उन परम करुणामय भगवान श्री हरि को प्रणाम करना, उनका नाम कीर्तन करना, ये सब पापों का नाश कर देता है। हाँ, अब ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे पूर्व जन्म में पाप हमारे हुए और उन पापों के परिणाम में शरीर बना, तो अब हम चाहे जितना भजन करें, जो शरीर को भोग लिखा है वो भोगना पड़ेगा। पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस कर्म से शरीर की रचना हुई है, जिस समय शरीर बनाया गया था उस समय थोड़ी हम भजन कर रहे थे। शरीर बनाने के समय तो पाप और पुण्य दोनों कर्मों से शरीर बना। आज हम भजन कर रहे हैं, अभी आगे हमें फलीभूत देगा, लेकिन पीछे के कर्मों से जो शरीर बना वो भोगना पड़ेगा। और अन्य पीछे के जो संचित कर्म है वो सब भस्म हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको नष्ट ना किया जा सके। पर अबलो न सानी अब ना न सही हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा तो नष्ट हो जाएंगे। अब आज भी पाप करो और सोचो नाम जब से नष्ट हो जाएंगे, तब तो फिर नामापराध बन गया। और इस नामापराध, नाम के बल से पाप करना, फिर तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। महाराज जी, कुछ महापाप हैं जिनका प्रायश्चित केवल भागवत कथा कराने से होता है। महाराज जी, यदि कोई कथा कराने में असमर्थ हो आर्थिक व्यवस्था के, तो क्या खुद से अध्ययन करके पाठ कर सकते हैं? तो पाप का क्षय होगा? बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है। आप खुद नियम से रोज 2 अध्याय 4 अध्याय भगवान को कथा सुनाओ, पूरी श्रीमद् भागवत का पाठ कर जाओ, इससे भी हो जाएगा। नाम संकीर्तन करो आधा घंटा, और रोज घंटा 2 घंटा भगवान को कथा सुनाओ, और हर समय नाम जपने की चेष्टा करो। आप पूरे निष्पाप हो जाएंगे, पूरे निष्पाप हो जाएंगे।